नमस्कार दोस्तों, KCS समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरे देश में उबाल चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली का। 36 संगठन इस लड़ाई में आगे आ चुके हैं। बहुत से सरकारों ने इसको राज्य सरकारों ने लागू कर दिया है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जो निरंकुश सरकार है ये इससे टाल मटोल कर रही है। और हमारे शिक्षक बंधु भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है, वो भी पुरानी पेंशन चाहते हैं। पुरानी पेंशन जो होता है ये बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा होता है और आखिरी वक्त तक मिलता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज पुरानी पेंशन को लेकर के बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक में जो है शिक्षकों ने मतदान प्रक्रिया चालू की है। तो यहाँ जो उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात करना चाहें। नमस्कार अध्यक्ष जी, ये बताएं, ये आप जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाए हैं, तो इसमें पुरानी पेंशन प्रक्रिया कब से खत्म हुई, वो डेट कौन सा? 2005 से ये पुरानी पेंशन ख़त्म की गई है और नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। और यह जब से लागू हुआ तभी से हमारे संगठन और शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने इसका बहुत ही विरोध किया, लेकिन सरकारों की हठधर्मिता के नाते यह नई पेंशन स्कीम लागू किए हुए हैं, जो कि कर्मचारियों को यह स्कीम स्वीकार्य नहीं है। और आज इसके विरोध में हम लोग मतदान कर रहे हैं और भारी संख्या में हमारे ब्लॉक के शिक्षकों ने समर्थन दिया है कि अब जो हमारा संगठन फैसला लेगा हड़ताल के लिए, इसके विरोध में, और हमारे शिक्षक और कर्मचारी भरपूर सहयोग देंगे। और हड़ताल बिना, तुलसीदास ने कहा है कि रामचंद्र जी भी अपने मांगों को लेकर के एक बार क्रोध किए कि बोले राम सकोब तब भय बिन होय न प्रीत। तो जब तक ये सरकार हम लोगों से डरेगी नहीं, तब तक हम लोगों का पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी। कुल कितने कर्मचारी इस मैदान में हैं जो पुरानी पेंशन चाहते हैं? कुछ आंकड़ा आपके पास है राज्य सरकार का? राज्य सरकार के सभी कर्मचारी इसका विरोध करते हैं, सभी संगठन विरोध करते हैं और लगभग सभी कर्मचारी संगठनों का इसके लिए सपोर्ट है। अच्छा जी, ये बताएं, आप जो मांग कर रहे हैं ये केंद्र सरकार से आपने मांग किया है पुरानी पेंशन का कि राज्य सरकार? हम लोग अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तहत ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जो कि ये पूरे भारत के कर्मचारियों का मांग है। अच्छा, नहीं, ये सवाल उठता है कि पेंशन तो जो होता है उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, ये राज्य सरकार अकेले नहीं देता। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पेंशन राज्य सरकार अकेले दे ले जाएगी? अन्य ब्लॉकों में, अन्य जो है राज्यों में दिया गया है। 5 प्रांतों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई है और पश्चिमी बंगाल में पहले से ये लागू है। नई पेंशन स्कीम लागू ही नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकारें दे रही हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार को देने में कोई हिचकना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर अन्य राज्य इसको दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, अगर केंद्र सरकार इसमें मानती है, सब कुछ करती है, तो थोड़ा आसान प्रक्रिया हो जाती है। सर, आप पहले परिचय जानना चाहेंगे? मैं विजय प्रकाश चौधरी, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जनपदीय संयुक्त मंत्री हूँ। यहाँ मतदान अधिकारी के हैसियत से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस विकास क्षेत्र रामनगर BRC पर भारी, मैंने अभी तक जो मतदान मैंने कराया देखा, लगभग पहले घंटे में 131 शिक्षकों ने का आना निरंतर जारी है और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 100% नई पेंशन बहाली के लिए जो मतदान आज की जा रही है उसमें सभी शिक्षक, रसोइया, कर्मचारी और शिक्षक कर्मचारी सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। अच्छा, ये बताएं, आपको इस तरीके की मतदान की प्रक्रिया जो शिक्षकों ने किया, अन्य एम्प्लॉइजों ने भी अपने अपने एरिया में क्या इसको किया या नहीं किया? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पे संयुक्त पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच NCGA
का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे केंद्र और राज्य के 36 कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इसका नेतृत्व रेलवे मेंस फेडरेशन के श्री शिव गोपाल मिश्रा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा 21 सितंबर 21 अक्टूबर को उसी एनसीजीए पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर पूरे देश प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर गेट मीटिंग की गई और पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से लेकर के जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा गया। आपको याद होगा पिछली 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 5 से 10 लाख के शिक्षकों की भीड़ जुटी, लेकिन वहाँ पर सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगी। इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रस्ताव आया वह प्रस्ताव केवल 40 से 45% को लेकर का, जिसको हमारे सभी संगठनों के जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मिश्रा जी ने इनकार कर दिया। ये कहा गया हमको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी है और इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान के एम्प्लॉइजों में एक उबाल सा आ गया है, तो सरकारें झुक सकती हैं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार अड़ी क्यों है कि हम नहीं जो पुरानी पेंशन लागू करेंगे? क्या मामला कुछ कह रही है, कोई बात कह रही है कि हमें पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे पाएंगे? क्या स्थिति है? क्या अन्य लोगों को तो दे रही है? मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक बात आंदोलन की थी, आंदोलन किया गया, गेट मीटिंग किया गया, लेकिन अब इस राष्ट्रीय जो मंच है इसने जनवरी में एक देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपके देश के कलेक्ट्रेट बंद होंगे, शिक्षा विभाग बंद होंगे, रेलवेज बंद होगा, कलेक्ट्रेट बंद होगा, अस्पताल बंद होंगे, बिजली विभाग बंद होंगे। इसी के लिए आज प्रत्येक कर्मचारी संगठन है, लेकिन उनकी भी अडदरता उजागर हो गई है। अभी तक सरकार, केंद्र सरकार कहा करती थी, जब राज्यों से पूछिए तो कहती थी केंद्र का विषय है, तो केंद्र से अगर पूछिए तो कहती थी राज्यों का विषय है। यानी ये भ्रामक स्थिति, लेकिन ये भ्रामक स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। आप मीडिया के माध्यम से आप सारे लोग सभी को आपने बता दिया है। अगर ये मामला केंद्र का था तो फिर पुरानी पेंशन आज तक पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बंद हुआ? और अगर ये केंद्र के अधीन आता है, फिर अभी हाल ही में आपने देखा गहलोत सरकार ने राजस्थान में, पंजाब में जो है आपकी सरकार ने, सुक्खू सरकार ने हिमाचल में पुरानी व्यवस्था, पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था को लागू कर दिया है। तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये मामला केंद्र का है। नहीं, ये तो बहुत सही बात है कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि केंद्र का है। लेकिन जो है अगर केंद्र का अकेले होता तो राज्य सरकारें इसको लागू नहीं कर पाती। तो राज्य ले चुके हैं और निश्चित इस पर एक होगा कि एक देशव्यापी हड़ताल होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि शिक्षकों का जो समूह है ना, ये टोटल उबाल ले लिया है और हिंदुस्तान का ये जो आर्गुमेंट होगा, एक ऐतिहासिक आर्गुमेंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ के शिक्षकों का जो है ये शिक्षकों में काफ़ी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो।